टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ही क्या है? स्पर्म का मतलब है स्पम्प्स, ठीक है। जेनेसिस का मतलब है जनरेशन या फिर हम क्या बोले, प्रोडक्शन, ठीक है। पर प्रोडक्शन किसके अंदर से होगा? प्रोडक्शन होगा सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहाँ होगी? टेस्टिस के अंदर। हमें पता है इस तरह से दो स्क्रोटम पाउच होते हैं, उसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के ऊपर एक एपिडिडाइमिस कवरिंग होती है। टेस्टिस के अंदर जाके हमारी सेकेंड लेयर जो होती है टेस्टिस की, वो लोब्यूल्स में टूट जाती है। लोब्यूल्स के अंदर ऐसी कॉइल्ड सेल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स जिसको बोला जाता है। उसके अंदर हमारी क्या होते हैं, जर्म सेल्स होती हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। वो हमारी डिवाइड होके फॉर्म करती है स्पर्म को। तो इस प्रोसेस को, जिसमें सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया डेट इज जर्म सेल्स डिवाइड करके स्पर्म को फॉर्म करेंगे, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये 9 to 10 वीक्स में होती है। इसमें मेन 4 स्टेज होती हैं: स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, स्पर्मियोजेनेसिस। पहली होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, इस तरह का हमारा एक लोब्यूल होता है, उसके अंदर यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम होता है। उसके बाद ये सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करती हैं। माइटोटिक जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें एक सेल्स मल्टीपल सेल्स में तो डिवाइड होती हैं, बट एक सेल 2 ही सेल में डिवाइड होगी, फिर 2 आगे जाके 4 में डिवाइड होंगी, ठीक है। तो पर उनमें इक्वेशनल डिवीजन होगा क्रोमोसोम का, मतलब यहाँ पे डिप्लॉइड सेल है तो आगे चल के भी डिप्लॉइड ही फॉर्म होंगी। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 46 ही होंगे। इसका मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोटिक डिवीजन के साथ डिवाइड करेगा तो उसका नंबर बहुत बढ़ जाएगा। फिर जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के फॉर्म होंगे, बट वो सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे, मतलब कि सब के अंदर क्या होगा, 46 क्रोमोसोम का नंबर होगा। अब इसमें टाइप ए होगा और टाइप बी होगा। जो टाइप ए है वो स्टेम सेल बना देगा, टाइप बी जो है वो प्रीकर्सर बनाएगा स्पर्म्स का। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फीड करेगा, मैच्योर होगा, ग्रो करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो भी डिप्लॉइड होता है, उसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन तक की जो प्रोसेस होती है वो आती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। उसके बाद मैच्योरेशन एंड डिवीजन आता है, जिसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को इंक्लूड किया गया है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड है, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट कर रहा है, वो मियोसिस 1 डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड होता है। मियोसिस डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसका मतलब होता है एक सेल 4 सेल में डिवाइड होगी और चारों की चारों सेल्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगी एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। मतलब यहाँ पे डबल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 हैं, तो डॉटर सेल्स के अंदर 23 यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है मियोसिस में, ठीक है, जिसके कारण जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाता है और वेरिएशंस आती हैं। फिर हमारा ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो जाता है जो कि हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट कर रहा है। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो 2 तरह के फॉर्म होंगे, 22+ X क्रोमोसोम कंसिस्ट करने वाले और 22+ Y क्रोमोसोम कंसिस्ट करने वाले। यहाँ 22 से मेरा मतलब है ऑटोजोम से, जो कि सेम होते हैं फीमेल में और मेल में। X फीमेल में मिलता है, Y मेल में मिलता है। तो यहाँ पे 2 तरह के तो हमारे क्या फॉर्म होंगे, X क्रोमोसोम कंटेनिंग हमारे क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 हमारे Y कंटेनिंग स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होंगे। तो टोटल यहाँ पे 4 स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं मियोसिस 1 के थ्रू। अब मियोसिस 2 आता है। मियोसिस 2 क्या करता है, मियोसिस 2 में हमारा एक सेल ले रहे हैं हम। अगर एक सेल ले रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की तो वो हैप्लॉइड है। अब वो फर्दर डिवाइड होती है यहाँ पे सेकंड के थ्रू, जिसमें वो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। 4 डॉटर सेल्स के अंदर क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इक्वल हैप्लॉइड
स्पर्मेटिड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। स्पर्मेटिड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस आ जाता है, इक्वल डिवीजन हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, बट यहाँ पे टेल नहीं आ पाती, फ्लैजिला नहीं आ पाती। तो नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस की, या फिर इसको स्पर्मेटियोलेसिस भी बोलते हैं और स्पर्मियोसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब है स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म होके स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पे एक्रोसोम भी बन जाएगा, यहाँ पे टेल रीजन भी जनरेट हो जाएगा स्पर्म्स के अंदर, और हमारे स्पर्म रेडी हो जाएंगे इजाकुलेशन के लिए।